नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो एक महिला का पाम है जिनकी उम्र लगभग 38 वर्ष की है। तो चलो देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप नंबर के द्वारा आपको मैसेज करना है, प्रोसेस फिर मैं बता दूँगी। तो चलो विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, आपके हाथ की मुझे बहुत लिमिटेड तस्वीरें मिली हैं, पर जो मिली हैं उन्हीं से हम काम चलाएंगे। देखिए, सबसे पहले जो मुझे इस तस्वीर में आपकी पाम का आकार नज़र आ रहा है वो प्योर समकोण पाम मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, समकोण पाम बेसिकली काफ़ी अच्छी पाम मानी जाती है, मगर आपके हाथ में कुछ नेगेटिव साइन भी आ रहे हैं। ठीक है, उन्हें भी हम डिस्कस करेंगे। पहले समकोण पाम देख लेते हैं। भाई, समकोण पाम वाले कैसे होते हैं। देखो, समकोण पाम सबसे अच्छी पाम मानी जाती है। आपका माथा चौकोर हो सकता है, आपकी हाइट कम हो सकती है और आप जो है थोड़े से मोटे हो सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कहते हैं समकोण पाम में ना एक पहचान ये भी रहती है कि इसका जो गुरु होता है ये काफ़ी उठा हुआ होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग जिनका गुरु उठा हुआ है तो उच्च रहन सहन होगा, है ना। धनी भी होते हैं ऐसे लोग, और बुद्धिमान तो होते ही होते हैं, गुरु बुद्धि का कारक होता है। पर कहीं ना कहीं मुझे ये एक्सेस लग रही है, इसे मैं आगे डिस्कस करूँगी। इसके अलावा समकोण हाथ में अगर हम बात करते हैं तो पूरे कुटुंब की उन्नति चाहने वाले लोग होते हैं, रीति रिवाजों का सम्मान करने वाले होते हैं, बहुत स्वाभिमानी बहुत होते हैं, नौकरी कम करते हैं, व्यापार करना ज़्यादा पसंद होता है, ठंडे प्रदेशों में रहना अच्छा लगता है। हाँ, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ध्यान दीजिएगा, बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है। और समकोण पाम होने पर यह भी होता है कि 2, 4, 6 का थोड़ा सा योग आपके जीवन में रहता है। जैसे कि बच्चे होंगे तो 2, है ना, और पार्टनर होंगे बिजनेस में तो 2 या 4 या 6, इस तरह की चीज़ों का जो है आपके जीवन में थोड़ा ज़्यादा योग रहता है। समकोण पाम में एक और चीज़ होती है कि बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं। जैसे किसी किसी के तो 35 साल में, लेकिन किसी किसी के 16 से ही शुरू हो जाते हैं। मतलब 35 आते आते तो जनरली सबके बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे, चाहे थोड़े बहुत ही पके मगर बाल पकने लग जाते हैं। समकोण हाथ में एक और विशेषता होती है कि जब मरते हैं तो किसी एक बीमारी से मृत्यु नहीं होती है। कहीं ना कहीं एक बीमारी में अगर कोई दूसरी बीमारी लग जाए तो मृत्यु का योग बनता है, वरना एक बीमारी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, इनमें बीमारी में मृत्यु का योग नहीं बनता। इसके अलावा समकोण हाथ में ये भी होता है कि वंश में कोई ना कोई लोग ऐसा ज़रूर होंगे जिन्होंने 2 शादियाँ की हों। इसके अलावा एक और पहचान बनती है कि घर में आंखें खराब होने की समस्या हो सकती है घर वालों के। सबकी आयु बहुत लंबी होती है। समकोण हाथ वालों की वो भी होती है कि आयु जो है जनरली आपके कुटुंब में सबकी ज़्यादा होती है। ठीक है, समकोण हाथ में एक और बात होती है कि संतान जो होती है उसमें पहला बच्चा क्रोधी होता है और दूसरा बच्चा को बैतूनी होता है। तो ये सब चीज़ें समकोण पाम के हिसाब से चल सकती हैं। लेकिन अगर मैं बात करती हूँ आपके हाथ में, सो मुझे क्या दिख रहा है, मुझे आपका गुरु बहुत ज़्यादा ही उठा हुआ लग रहा है। आपके सवाल थे मैरिड लाइफ को लेकर, आपका सवाल था आपके स्वास्थ्य को लेकर। तो अगर मैं बात करूं, देखो, अगर ये यहाँ से टिल्टेड हो रहा है और शनि की तरफ आ गया, ठीक है, यहाँ से जो मुझे लग रहा है उभरा हुआ है शनि की तरफ अगर ये खिसक गया तो ये अच्छा नहीं होगा। ठीक है, सामने से अपने पाम को देखिएगा, मुझे ये थोड़ा सा टिल्टेड लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये जो है वो हमारा, ये देखिए, ये गुरु का स्थान हुआ और ये थोड़ा सा सरक के ऐसा लग रहा है गुरु जो है वो शनि की तरफ टिल्ट हो गया है। अगर ये भ्रम हो रहा है तस्वीर में तो फिर बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये टिल्टेड है तो मैरिड लाइफ में परेशान कर सकता है, झगड़े हो सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ जो मुझे बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रही है वो है आपकी ये वाली उंगली लंबी बहुत ज़्यादा है और ये वाली उंगली छोटी है। ये वाली उंगली जब इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति में हर चीज़ की अधिकता हो जाएगी। गुरु के जो भी चीज़ें, जैसे अगर वो धार्मिक है तो ऐसा व्यक्ति अति धार्मिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं धर्म आडंबर तक पहुंच जाएगा। अगर वो व्यक्ति में ज्ञान है तो उस ज्ञान का गर्व अहंकार तक भी पहुंच सकता है, ये भी एक स्थिति आ जाती है। तो आपको उन सब चीज़ों से बचना है। बेसिकली ऐसा आदमी अपने आप को बेस्ट समझता है। जब ये उंगली बड़ी हो जाए ना किसी भी व्यक्ति की, तो लीडरशिप स्किल्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। लेकिन लीडर क्या होता है, लीडर हमेशा क्या सोचता है कि भाई मैं जो कह रहा हूँ वही सब माने, ठीक है, और मेरे को ही सब फॉलो करें और मैं ही सबसे सही बात कहता हूँ। तो कहीं ना कहीं ये फीलिंग आपके अंदर हो सकती है, क्योंकि ये उंगली मुझे आपकी लंबी लग रही है। ऐसे लोग जो होते हैं ऐसे तो बहुत सफल हो जाते हैं। नेताओं को देखो, हमारे मोदी जी की उंगली भी ये लंबी है, ठीक है, क्योंकि उनमें नेतागिरी का गुण बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन दी बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम करेक्ट, ये वाला भाव ज़रा ज़्यादा होता है। तो थोड़ा इससे आपको बचना है, थोड़ा कंट्रोल करना है ना। और गुरु भी हमें देखूं तो यहाँ पर देखो गुरु भी जो है एक्सेस में ही उठ रहा है। गुरु का एक्सेस में उठना अच्छा नहीं होता। आपको खाने पीने का भी बहुत शौक हो सकता है, खाने पीने के शौकीन होते हैं जिनका गुरु इतना उठा हुआ होता है ना।
अब आते हैं आपके शनि की उंगली की तरफ। शनि की उंगली की बात करी जाए तो शनि की उंगली फर्स्ट क्लास है आपकी, अच्छी मेहनती स्वभाव को दिखा रही है। और सूर्य की उंगली जब गुरु की लंबी हो गई तो सूर्य की उंगली उसके मुकाबले छोटी हो गई। अब सूर्य की उंगली अगर किसी की छोटी हो जाती है तो क्या होता है, व्यक्ति को कोई भी नया काम करने से थोड़ा सा डर लगता है, वो थोड़ा सा रिस्क नहीं उठाना चाहता लाइफ में, इस तरह का हो जाता है। और जैसे नेगेटिव सिचुएशन आएगी तो घबराने लग जाता है, तो वो थोड़ा सा सूर्य की उंगली ये वाला प्रभाव देती है। इसके अलावा बात करें आपके बुध की, ये उंगली आपकी फर्स्ट क्लास है, तो बुद्धिमान आप होंगे। मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को देखा और आप लोग देखिएगा मस्तिष्क रेखा इनकी कैसी जा रही है, ये इस तरह से शनि की तरफ देखती हुई, शनि के गुण अवगुण ले लेती है इस तरह की मस्तिष्क रेखा, ठीक है। आपकी मस्तिष्क रेखा जो है कहीं ना कहीं जो है बाद में जो है ज़्यादा सही चल रही है और ये फैली फैली लग रही है मुझे। ऐसे ही मैं आपकी जीवन रेखा भी देख रही हूँ। आपकी जीवन रेखा शुरुआत में ज़रा ज़्यादा चौड़ी और फैली है और बाद में मैं देख पा रही हूँ ये यहाँ की एज के बाद काफ़ी अच्छी हो जा रही है। ये देख रहे हैं आप लोग, अंतर समझिए। ये देखिए, ये जीवन रेखा और ये जीवन रेखा कौन सी साफ़ है, ये वाली साफ़ लग रही है ना एकदम देखने में। तो यहाँ से आपका जीवन जो है वो ज़्यादा बेटर होगा। ये वाला लाइफ जो आपका चल रहा है ये इतना बढ़िया नहीं जा रहा होगा। तो चलो मैं देख लेती हूँ कि भाई आपको बताती हूँ कि कैसे चेक करेंगे आप जितने डॉट यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट यहाँ लगाइएगा। जैसे 10 डॉट लगे तो 10 यहाँ लगाइए, इसको मिलाइए, 21 वर्ष का समय बनता है। इसके बाद आप उतनी डॉट आगे लगाइए, जैसे 10 यहाँ लगे तो 10 यहाँ लगेंगे, 42 वर्ष का समय बनेगा। इसके बाद 63 वर्ष का समय बनेगा। एक एक डॉट पे कितना, 2-2 साल के आसपास का मतलब समय आ जाता है। तो कहीं ना कहीं ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 40-42 तक जो है वो थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइमा फेसी, अगर मैं ऐसे ही आँक रही हूँ इसे, तो 40-42 तक का तो लाइफ इतना बढ़िया नहीं रहेगा, लेकिन उसके आगे जीवन रेखा जो है वो ज़्यादा बेटर हो गई है। अगर मैं बात करती हूँ गुरु पर्वत पे, तो मुझे गुरु पर्वत पे कुछ स्क्वायर साइन नज़र आ रहा है। देखिए, अगर ये स्क्वायर साइन यहाँ पर है तो 36 के पहले आपको मकान दे देगा और समझाने की कला व्यक्ति की बढ़िया कर देता ही है। इसके अलावा मस्तिष्क रेखा और जीवन रेखा बिल्कुल एक ही पॉइंट से शुरू हो रहे हैं। तो इस तरह के लोग जो होते हैं उनका दिमाग तेज़ होता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता बढ़िया होती है। और भाग्य रेखा को देखा जाए तो इसमें कमी है। कैसे, आप देखिए, आप भाग्य रेखा, इनकी भाग्य रेखा बचपन से उठी और यहाँ तक 30 साल तक सही चली। फिर उसके बाद 25 के आसपास कुछ डबल भाग्य रेखा बनी और यहाँ तक सब कुछ ठीक चला। लेकिन आगे पता नहीं क्या हो रहा है कि एकदम खचड़ मचड़ रेखा काट रही है, ये काट रही है, ये हल्की हो गई, ये हल्की हो गई। तो ऐसा लग रहा है कि संघर्ष बढ़ गया, ठीक है। और ये मुझे आगे तक भी ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा है। जीवन भाग्य रेखा आपकी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है। भाई ये देखो, धन रेखा जो है आपकी, भाग्य रेखा, धन रेखा एक ही बात है, शनि रेखा सब यही है। तो यहाँ पर मुझे बहुत कमी नज़र आ रही है। भाग्य बढ़िया साथ नहीं दे रहा है। 30 के बाद कुछ स्ट्रगल की स्थिति ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं शनि पर्वत, देखो शनि पर्वत आपका चपटा है तो एक्टिव आप होंगे, ठीक है। आलसी तो मुझे नहीं लग रहे हैं ज़्यादा, मगर धन के मामले में मुझे आपका हाथ यहाँ पर कमज़ोर नज़र आ रहा है। एटलीस्ट धन रेखा नहीं है, अगर धन आएगा भी तो फिर बहुत मेहनत से आ रहा होगा, क्योंकि धन आने के संकेत आपके हाथ में हैं। ये देखिए, ये आप लोग साइन देख रहे हैं, इनका साइन है ये ब्लॉक बन रहा है सूर्य पर्वत पर। अगर किसी के इस तरह का ब्लॉक बन जाए, ठीक है, और एक नहीं है और भी है इनके पास ब्लॉक, ये देखिए, तो ऐसे व्यक्ति का बिजनेस इंटरनेशनल लेवल तक जा सकता है, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि भाग्य रेखा साथ नहीं दे रही है, इसीलिए सर्टेनिटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि आपका बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पर होगा, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत बढ़िया नहीं है। और होगा तो फिर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती होगी, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ, सूर्य पे अच्छी ब्रांचेस जा रही हैं। ये एक सूर्य के यहाँ रेखा है, एक ब्रांच ये भी जा रही है, एक ये भी जा रही है। तो सूर्य पर्वत पे तो कोई कमी नहीं है आपकी। अब बिज़नेस करें तो ले जा तो सकते हैं नेक्स्ट लेवल तक काम, क्योंकि अपनी मेहनत पे तो ले जा ही सकते हैं ना, भाग्य के बल पे ना भी लेके जाएं तो। और बुध पर्वत पे कुछ जो है नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं, कुछ नुकसान वगैरह हुआ है क्या, ये देख रहे हैं आप, ये नीचे गिरती हुई रेखाएं हैं। नीचे गिरती हुई रेखाएं अच्छी नहीं होती, बिज़नेस में कोई लॉस भी गया ऐसा लग रहा है। और अभी नहीं गया है ना तो सावधान हो जाइए, बिकॉज़ अगर बुध पे रेखा हो
और उसमें नीचे गिरती हुई रेखा हो तो ये अच्छी नहीं मानी जाती। कोई भी रेखा जो ऊपर उठती हो वो हमेशा तरक्की दिखाती है, और कोई रेखा जब नीचे गिरती हो तो वो प्रॉब्लम दिखाती है। तो सावधानी से जो भी कीजिएगा, सावधानी से कीजिएगा। पैटर्नल प्रॉपर्टी भी मिल सकती है यहाँ पर अगर ब्लॉक है तो, जैसा लग रहा है तस्वीर में थोड़ा, ठीक है। शनि पे किसी के ब्लॉक होता है ना तो उसको पैटर्नल प्रॉपर्टी वगैरह मिलती है। भाग्य रेखा थोड़ी सी टफ लग रही है मुझे आपकी, और रेखाएं जो हैं वो थोड़ी ज़्यादा हैं। सीधी सी बात है, राहु रेखाएं हैं तो कहीं ना कहीं चिंता करने का स्वभाव भी होगा। हार्ट लाइन लास्ट में यहाँ टूटी हुई है ऐसा लग रहा है। ये देखिए हार्ट लाइन चल रही है हमारी, ये, और ये एक शाखा ब्रेक हो रही है, या तो इसकी शाखा ही नहीं है, ये नहीं, ये इसकी शाखा नहीं है, ये इसकी शाखा है। ये दो भागों में विभाजित होती है लास्ट में, तो ये अच्छी मानी जाती है बहुत। हार्ट के आप अच्छे हैं, विश्वास आप पे किया जा सकता है, क्योंकि जिसकी हार्ट लाइन जो होती है लंबी होती हैं और लास्ट में दो भागों में विभाजित हो जाए वो अच्छी मानी जाती है। आपका सूर्य पर्वत अच्छा है, क्योंकि मैं देख रही हूँ नीचे भी ये है, ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, प्रसिद्धि दिला सकता है आपको आपका सूर्य। उंगली भले ही आपकी छोटी हो गई है, लाइफ आपकी आगे अच्छी है, लाइफ लाइन आपकी आगे ज़्यादा बेटर है। दूसरे हाथ पे भी एक नज़र मारते हैं। यहाँ आपकी डबल मस्तिष्क रेखा है, ये देख रहे हैं आप लोग, ये जीवन रेखा है इनकी, ये एक मस्तिष्क रेखा और ये दूसरी मस्तिष्क रेखा। जब भी किसी के हाथ में डबल मस्तिष्क रेखा होती है ना, व्यक्ति का दिमाग बहुत तेज़ होता है। और लेकिन कई बार ऐसी स्थितियाँ भी बन जाती हैं कि किसी किसी केस में तो लोग शादी नहीं करते, अध्यात्म बहुत ज़्यादा आ जाता है। और कई कई लोग ना ऐसे हो जाते हैं कि मैरिड लाइफ में भी साधुओं वाली लाइफ जीने लग जाते हैं, ये भी एक स्थिति बन जाती है। ओवरऑल माइंड तो तेज़ होगा, क्योंकि डबल मस्तिष्क रेखा बड़ी कम पाई जाती है, ये माइंड की पावर को बढ़ा देगी आपके। इस हाथ में भी देखूं तो भाग्य रेखा पहले 30 तक ज़्यादा मजबूत चली और उसके बाद जो है वो हल्की हो गई बहुत। हेल्थ इस वाले हाथ में भी यही लग रहा है कि यहाँ तक इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो है वो ठीक है। चंद्र से जाती हुई भाग्य रेखा है, फॉरेन जाएं तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। चंद्र से जब भी भाग्य रेखा निकले तो ऐसे व्यक्ति फॉरेन में अच्छे सफल माने जाते हैं। एक मैं देख पा रही हूँ कि ये वाली भाग्य रेखा जो है ना, ये यहाँ से इस तरफ से चल रही है, एक मछली किसी शेप के अंदर से, लग बाकी कंप्लीट तो नहीं है, स्टिल ये अच्छी भाग्य रेखा थी, लेकिन आपकी आगे आगे जाके फेडेड हो गई है। बीच में भी कुछ फेड हुई थी यहाँ पे, ये बिल्कुल बचपन से, फिर बीच में कुछ फेड हुई, फिर चल पड़ी, और उसके बाद 30 तक ज़्यादा अच्छी चली, फिर 31-32 के आसपास एक कट लग रहा है, 31 के आसपास, फिर बीच में से फेडेड हो गई, फिर यहाँ पर 40 के आसपास भी एक कट लगा है। 40 में ना अपना कुछ पैसा मत लगाना, नुकसान हो सकता है। हाँ, लेकिन मुझे थोड़ा सा गर्व वाली स्थिति ज़रूरत से ज़्यादा लग रही है, उसको थोड़ा देखिएगा, अगर हो तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। मैरिड लाइफ में दिक्कत तब हो सकती है जब ये यहाँ से टिल्टेड हो, ठीक है। सामने से देखिए उठ रहा है क्या, यहाँ से शनि की तरफ तो नहीं झुक रहा है। अगर मान लीजिए दिक्कत है, अब हम ये मान के चलते हैं तस्वीर देख के, दो तस्वीरें ही हैं, क्योंकि मुझ पर ये वाली तस्वीरें तो मेरे काम की नहीं निकली। ये मैं अगर मान के चलूँ कि अगर दिक्कत है तो दो काम कीजिएगा। एक तो नहा के हर रोज़ पूजा करके माथे पे जो है हल्दी का टीका लगाइए, किसी की भी मैरिड लाइफ में दिक्कत है तो, और पानी में हल्दी डाल के नहाया कीजिए, और विष्णु जी और लक्ष्मी जी की पूजा किया कीजिए। पार्वती जी को मंडे को आपको मंदिर में या तो चूड़ी चढ़ानी है या तो मेहंदी चढ़ानी है, कोई भी श्रृंगार का सामान जो है वो चढ़ाया कीजिए। पार्वती जी, शंकर जी, इनका तो सबसे ज़्यादा महत्व है शादी की स्थिति में, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ है ऐसी तो फिर आप उसको मैनेज इस तरह से कीजिएगा।
ये 2 भाई बहनों की रेखा भी आपके हाथ में आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे 2 भाई या 1 भाई 1 बहन की स्थिति हो। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं ना तो नंबर पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।